नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे कॉपीराइट्स के बारे में। कॉपीराइट्स क्या होता है और इससे रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कॉपीराइट्स एक तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम करने के लिए कहीं ना कहीं हमारे इंटेलेक्ट का यूज होता है। कॉपीराइट्स के प्रोटेक्शन के लिए कॉपीराइट्स एक्ट 1957 है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे कौन कौन से वर्क्स हैं जिसपे हम कॉपीराइट्स क्लेम कर सकते हैं। तो इसके लिए सेक्शन 13 ऑफ कॉपीराइट्स एक्ट 1957 में प्रोविजंस दिया गया है जिसपे हम कॉपीराइट्स क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 13 जो क्लॉज 1A है उसमें यह है कि जो आपका ओरिजिनल लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क्स हैं, इन पे हम कॉपीराइट्स क्लेम कर सकते हैं। यहां पे जो सबसे गौरतलब बात है वो ये है कि जो भी आपका लिटरेरी, ड्रामेटिक, आर्टिस्टिक वर्क है वो ओरिजिनल होना चाहिए। अगर ये ओरिजिनल नहीं है, आपने कहीं से कॉपी पेस्ट किया है, तो आपके ऊपर कॉपीराइट के वायलेशन का या इंफ्रिंजमेंट का केस हो सकता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी आपका लिटरेरी वर्क है, जब हम लिटरेरी वर्क कहते हैं, आपका कोई भी लिटरेचर है, आपने कोई किताब लिखी है, कोई भी लिटरेचर जो आपका ओरिजिनल है, उस पे आप कॉपीराइट क्लेम कर सकते हैं। सेकंड है ड्रामेटिक वर्क। हो सकता है कि आप एक आर्टिस्ट हो, आप कोई ड्रामा कर रहे हैं, कोई आपका ओरिजिनल क्रिएटिविटी है, तो जो आपका परफॉर्मर है, परफॉर्मेंस राइट्स जो होता है, जिस तरीके से आप ड्रामा करते हैं या परफॉर्म करते हैं, वो आपकी कला है। अगर जो वो आपकी एक यूनिक कला है, आपने कहीं से कॉपी नहीं किया है, आपके उसमें एक्सप्रेशंस हैं, तो आप ऐसे ड्रामेटिक वर्क पे, जो ओरिजिनल ड्रामेटिक वर्क है, उस पे कॉपीराइट्स क्लेम कर सकते हैं। अब आते हैं म्यूजिकल वर्क। हो सकता है किसी का म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो जो आपका ओरिजिनल म्यूजिकल वर्क है उस पे भी आप कॉपीराइट्स क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद में आर्टिस्टिक वर्क है। आप बहुत अच्छा आर्ट्स बनाते हैं, आपके आर्ट्स में बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस हैं, आपने कहीं से कॉपी नहीं किया है, आइडिया आप चुरा सकते हैं, लेकिन अगर जो एक्सप्रेशन आपका है, आपने किसी भी आइडियाज को ऐसे एक्सप्रेशन दिए हैं, ऐसे आर्ट्स आपने बनाए हैं, तो ऐसे जो आपके आर्टिस्टिक वर्क्स होते हैं उस पे भी कॉपीराइट्स आप क्लेम कर सकते हैं। फिर सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स हैं, जो मूवीज होती हैं, जो फिल्म्स होते हैं, वो भी कॉपीराइट से प्रोटेक्टेड होते हैं। उसके बाद में साउंड रिकॉर्डिंग, जो भी म्यूजिक्स होते हैं, साउंड रिकॉर्डिंग्स होते हैं, उस पे भी कॉपीराइट्स का प्रोटेक्शन होता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि कॉपीराइट्स तो हम कह रहे हैं, लेकिन इसका फायदा क्या होता है। तो जो कॉपीराइट्स एक्ट में जो प्रोविजंस है, कॉपीराइट्स जिस ऑथर ने क्लेम किया है उसके लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर्स के लिए इंडिया में कॉपीराइट का प्रोटेक्शन होता है, वो अवेलेबल होता है। तो ये है कॉपीराइट्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।